सोनगढ़ के एफसीआई गोदाम पहुंचकर लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर अनुजा वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने अधिकारियों की मीटिंग ली। इस दौरान नायक ने अधिकारियों से कहा कि 20 दिनों से कमेटी और रिपोर्ट के चक्कर में सड़ा हुआ गेहूं यथास्थिति में पड़ा है और जनता बदबू से परेशान हो रही है। जनता के स्वास्थ्य के प्रति ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती, जिस पर एफसीआई के स्थानीय अधिकारी रियाज अहमद ने कहा कि कमेटी रिपोर्ट हुई है और आगे से परमिशन मिलने पर ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। जिस पर नायक ने कहा कि कमेटी और नियमों के चक्कर में जनता को परेशान नहीं किया जा सकता। इस पर एसडीएम ने कहा कि एफसीआई के उच्च अधिकारी इस मामले को लेकर गंभीर नहीं हैं। जिस पर राजेंद्र नायक ने एफसीआई के उच्च अधिकारियों से फ़ोन पर कहा कि नियमों के बजाय मानवता को ध्यान में रखकर ये गेहूं फटाफट यहाँ से निस्तारित करवाया जावे। इस दौरान एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा, तहसीलदार गिरधारी लाल, भाजपा नेता नरेंद्र गुर्जर, लीलाधर शर्मा, हंसराज नायक आदि लोग भी मौजूद रहे। वहीं मजदूरों से मिले राजेंद्र कुमार नायक को मजदूरों ने बताया कि उनकी मजदूरी बढ़ाई जावे तथा समुचित मानवीय व्यवहार के लिए अधिकारियों को पाबंद किया जावे। दूसरी ओर मंत्री राजेंद्र कुमार नायक ने संजीदगी दिखाते हुए खुद कीचड़ में उतरकर गोदामों के अंदर जाकर सड़ रहे गेहूं का जायजा लिया। आप भी देखिए निरीक्षण के बाद मंत्री ने क्या क्या कहा है। किस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए? मुझे बहुत बहुत दुख हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने शिविरों की जिम्मेदारी दी है बीकानेर संभाग की। लेकिन जब मुझे पता लगा है तो सीधा ही मैं यहाँ पर आया हूँ और आकर के इतना दुख हुआ है। यहाँ पर अमानवीय परिस्थितियों में काम किया जा रहा है। यहाँ के जो मजदूर है, जो है सफाई है वो, और प्लस यहाँ के कर्मचारी जो है, और हम क्या है कि लकीर के फ़कीर प्रोसीजर है कि इनका प्रोसीजर ये यहाँ से फाइल वहाँ जाएगी, वहाँ से वहाँ जाएगी। तो आज मैंने अधिकारियों से बात करी है कि किसी को अगर दिल्ली से परमिशन मिलना है तो किसी को, मुझे कहा गया कि 2-3 दिन में आ जाएगा। मैं कि 2-3 दिन नहीं, किसी रेस्पॉन्सिबल आदमी को दिल्ली भेज करके हाथों हाथ करवाएं, और मैं भी दिल्ली में बात करूंगा ताकि उसको इमीडिएटली इस अमानवीय परिस्थितियां हैं उसको ख़त्म करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए मैंने कहा है और करवाएंगे। सर, जैसा सामने कमेटी, फाइल, ईमेल, परमिशन, इन चीज़ों में जनता का स्वास्थ्य उलझ कर रह गया, क्या कहेंगे इस सिस्टम को लेकर? नहीं, मैंने वही कहा कि ये जो कानून बनते हैं, जो प्रोसीजर बनते हैं, जो चैनल्स बनते हैं, वो आम जो नॉर्मल बातें होती है जो सामान्य परिस्थिति के लिए, लेकिन ये असामान्य परिस्थिति है। असामान्य परिस्थिति के लिए मैंने उनको कहा है कि वो आपको एक स्पेशल पावर दें ताकि जल्द से जल्द जो सड़ रहा गेहूं है उसको यहाँ से निकाल करके कहीं शहर से बाहर ले जा करके उनको कहीं पर गड्ढा खोद करके डाल दिया जाए। और बल्कि मैं तो उनको ये कहता हूँ कि ये तो बहुत अच्छी खाद बन जाएगी, इसका प्रयोग करें। खाद बन करके भविष्य की खाद है, उसको आकर के खाद बनाएं, जैविक खाद। क्या हम रासायनिक बातें करते हैं? हमें स्वदेशी हमारी बात करनी है हमें, और हमारे जो पारंपरिक जो जैविक खेती होती है उसकी तरफ हमें जाना है। तो इसको मैं कह रहा हूँ कि इसको खाद में परिणित करके हमारे खेतों में ये जाएगी, तो हमारे जो जहरीली जो हम यूज़ करते हैं यूरिया वगैरह उसकी जगह, तो इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ और खुद मैं बात करूँगा दिल्ली। सर, मजदूर मिले आपसे, वेजेस को लेकर कठिनाइयाँ बताइए, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी भजनलाल सरकार की, मोदी जी की सरकार की ये है कि भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस। मुझे पता लगा कि इनके 1000 को मिलना चाहिए और इनको 1000 नहीं मिल रहा है। इस पर मैंने संज्ञान लिया है और इस पर जल्द ही मैं कार्रवाई करूँगा। हम मंत्री महोदय को बोले साहब कि भाई माँ की आग करो तो व्यवस्था करो, मांगा पैसा बढ़ाओ और माँ ने सेफ्टी दिलाओ और माँ की कोई है जो मांगिया पूरी कराओ। ये वजह मैं कहीं ये चीज़ दुख पा रहा। एक नंबर माने जिया गाँव बढ़ा तो माँ का पग हाथ सगड़ा है ने यहाँ कीड़ा छींट पाक रहा है और माँ क्या छींटे, प्लस 12 जमा दुकान पर चढ़ा तो दुकान और पूरी कौन दे माने बेगुसो के पहले ते नहा रहो 5-4 मांग ने पूरी खाओ, और प्लस पचे आमा कटी जमा घरा रख के जमा तो घरा रख के वे के थी कटू गंदगी में काम करो, चेजो बाटो करो, चौका लागो, चेजो बाटो जाए करो। अभी कुछ लोगों ने बताया है कि ठेकेदार व्यवहार सही नहीं करता, क्या कहें? ठेकेदार तो देखो ऐसे, अब जहाँ एफसीआई गोदाम के अफसर लोग कहते हैं कि उनको 540 रुपये मिलता है, ठीक है। जो वो 540 रुपये मिलते हैं तो हम
बोले हमारा पैसे बढ़ो भाई, पैसे बढ़ो, हम 1000 रुपये नीचे इसमें काम नहीं करेंगे अब। तो बोला कि मैं बिहारी लोगों को लेके आऊँगा, आप लोग जा सकते हो। मंत्री महोदय को किन समस्याओं की अवगत करवाई? मंत्री मोदी को यही बात किया, हमारे को सेफ्टी दिला दो और पैसे बढ़ाओ। आपको नहीं आ रही, मन का सब यूज टू हो गए इसे। मैसेज के अंदर